कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जवान जला लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एकदम से गर्म चीज कोई पी जाते हैं और फिर अंदर तक एकदम ऐसा लगता है जैसे जल गया हो। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये जो भर्ती है उसमें भी कुछ चीजें देखने को मिली हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर सभी नौजवान साथी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भावी कांस्टेबल्स बनने जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबा अरसा कोई हुआ नहीं है कि अभी फिजिकल को खत्म हुए कि हमारे ऊपर एक धुन सवार हो गई है कि कल ही मेरा मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है, परसों मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है और उसके अगले दिन से सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसा होता है कभी कभार। जॉब के लिए एंजाइटी रहती है क्योंकि बहुत से बच्चे तो कई कई सालों से सब्र करके बैठे हुए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत यंग हैं, नए हैं, जवान हैं, उनको झंडा गाड़ना है अपने गांव में कि देखा पहली बार में ही इसको कहते हैं टैलेंट। जीने नहीं देंगे आस पड़ोसियों को 4-5 इलाके तक तो नहीं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतने ज्यादा हमने प्रयास कर दिया, मेडिकल कब हो रहा है, मेडिकल कब हो रहा है, मतलब अभी क्या है कि सरकार सपोर्टिव मूड में है। आपने देखा होगा कि हमारा पेपर लीक हो गया तो उसको रद्द करके दोबारा पेपर करवाया गया गिवन टाइम पीरियड में। और उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है लेकिन कोऑपरेटिव जिम्मेदारी है। अगर जनता सपोर्ट करती है तो सरकार भी सपोर्ट करती है। अभी मान लो पहले भी ये हो रहा था, 4-4 5-5 साल में एक भर्ती क्लियर हो रही थी, तो तब क्या ही उखाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं, नथिंग। तो हमने इतनी ज्यादा वो कर दी कि भर्ती बोर्ड को लिखकर देना पड़ा है। आप देख रहे होंगे नोटिस में कि उन्होंने कहा है जो व्यक्ति हर समय बोल रहे हैं कि मेडिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उन सभी को बता दिया जाए कि अब उनके जनपदों का मामला रह गया है। अब भर्ती बोर्ड का इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है नहीं, अब मामला जनपदों पर डिपेंड करा है। उन्होंने क्लियर भी कर दिया, स्पष्ट किया है कि आपके जनपदों में ही मेडिकल कराया जाएगा, जिस जिस जिले के आप होंगे वहीं पर मेडिकल भी होगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, हफ्ते 10 दिन का, कि मेडिकल एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद कंसर्न्ड आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके मेडिकल कराए जाएंगे और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात और आपने देख ली होगी कि गलती से कोई चूक जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। यूट्यूब पे भी हमने देखा कि सैड गाने लगा लगा के बहुत से स्टेटस लगा रहे लोग। लड़कियां तो ऐसे कह रही है कि जैसे ये आखिरी ही था, अब इसके बाद कुछ है नहीं। ऐसा नहीं, अगर ये नहीं भी हुआ, पुलिस की भर्ती नहीं भी हुई, तो ना जाने कितनी ही नौकरियां। और एक टीचरों में भी एक दोगलापन आपने देखा होगा, जैसे ही नई भर्ती आती है पिछली भर्ती की बहुत ज्यादा वैल्यू उनके दिमाग में नहीं रह जाती है। नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए पूरी जी जान से न जाने फलाना ढिमाका क्या क्या मोटिवेशन चीजें बोलते हैं, और अब यूपी एसआई की भर्ती आ गई तो फिर क्या हुआ कि यूपी कांस्टेबल को ऐसे कर दिया जैसे कि तुमने अगर यूपी कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया तो तुम सबसे बड़े जलील हो, यानी तुम तो सल्यूट ही ठोकते रहोगे हर समय दरोगा को, दरोगा के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। हर सरकारी नौकरी ठीक उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे हाथ में 5 उंगलियां। हर उंगली का अपना एक महत्व है। भले ये उंगली कभी कुछ काम ना करे लेकिन ये कट गई ना तो आदमी को टोटा कहते हैं। ठीक है, हर नौकरी का अपने आप में एक वर्चस्व होता है, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द यूनिफॉर्म जॉब्स। ऑनेस्टली जो यूनिफॉर्म की कोई भी जॉब है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी जॉब आ गई तो अब पहली वाली बर्बाद हो गई, उसमें जो लग रहे हैं वो बेवकूफ है। आपको सम्मान करना आना चाहिए अपनी चीज का। और दोस्तों ध्यान रखना कि विद इन 1 वीक या 10 डेज में ही आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा, आपके मेडिकल भी होंगे और आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अगली भर्ती के लिए तैयार रहना, क्योंकि फिर से आपने देख लिया 20-25 हजार की भर्ती फिर तैयार है। यूपी एसआई की भी भर्ती इसमें है, जेल वार्डर की भर्ती इसमें है और फिर से महिलाओं के लिए विशेष भर्ती यह है। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त तरीके से आप तैयारी में जुटिए, क्योंकि आपके मार्क्स जब अच्छे आते हैं ना तो फिजिकल वगैरह में आदमी जान लगा देता है। लेकिन जब आपके मार्क्स ही बाउंड्री लाइन पे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर उसमें ना तो फिजिकल में दम लग पाती है ना वो क्रेज रहता है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से मेहनत करेंगे और इसमें नहीं हुआ तो इसमें, वरना इसमें तो अपनी वर्दी लेकर ही जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।